छुप के अजब से एहतराम करती है, एहतराम करती है। दौलत को दुनिया सलाम करती है, हाँ दौलत को दुनिया सलाम करती है। छुप के अजब से एहतराम करती है, एहतराम करती है। दौलत को दुनिया सलाम करती है। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, सीटेट को यदि एक बार में क्रैक करना चाह रहे हैं तो आप एमएसपी सीटेट एकेडमी पर जरूर जुड़े। एमएसपी सीटेट एकेडमी से जुड़कर आपका गणित या प्रत्येक सब्जेक्ट आपको आसान साबित होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के 2024 में पूछा हुआ प्रश्न। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेम 2025 में भी उसी पैटर्न पे पूछा गया था और 2026 में भी उसी पैटर्न पे पूछा जाएगा। आपको ये वादा करता हूं कि यदि आप ये 30 क्वेश्चन का सीरीज आप देख लेते हैं तो आपको पास मार्क्स तो गारंटी आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, मैथ में आपको वैसे भी आपका नंबर अगर नहीं उठ रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। बहुत ही आसान ट्रिकी मेथड से आपका सॉल्यूशन मैं करवाने जा रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका 31 से है। 31 से इसीलिए है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे फंस जाते हैं कि मैथ का कितना से होगा, साइंस का कितना से होगा। ये पेपर 2 यानी सोशल साइंस का नहीं है, ये मैथमेटिकल साइंस का है। ठीक है, यहाँ पे 31 से क्या है दोस्तों, यहाँ पे सीडीपी जो आपका होता है, याद रखिएगा। चलिए, सीडीपी जो आपको दोस्तों रहेगा, ये 1 से लेकर के 30 रहेगा सीरियल नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों मैथ जो आपका रहेगा, मैथ जो रहेगा 31 से 60 रहेगा। साइंस जो दोस्तों रहेगा, साइंस में आपको रहेगा 61 से 90 रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपका लैंग्वेज 1 रहेगा। आपने जो लैंग्वेज को चेंज किया है, यानी दोस्तों लैंग्वेज जो है 1 आपको पूछेगा हिंदी, ये रहेगा आपको कितना 91 से 120 तक रहेगा। और लैंग्वेज 2 जो आपको रहेगा, ये अलग से क्वेश्चन आता है। यदि आप लैंग्वेज 2 ही इंग्लिश नहीं लेते हैं तो वो अलग से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे आपको कितना है, अगर आप संस्कृत लिए हैं तो ये आपको रहेगा 121 से 150 तक। दोस्तों इसी में आपको 150 क्वेश्चन रहेगा आपके पास, और आपके पास समय रहेगा 150 मिनट का, यानी 2.5 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। इस 2.5 घंटा में याद रखिएगा, इस 150 क्वेश्चन जो रहेगा और ये आपको 2.5 घंटा मिलेगा। कितना मिलेगा? और दोस्तों इसमें आपको ज्यादा नहीं, आपको लाना है 82 नंबर पास होने के लिए कैटेगरी का। यदि आप कोई भी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कितना लाना होगा? कैटेगरी के लिए 82 नंबर लाना होगा और जनरल के लिए 90 नंबर लाना होगा। जनरल के लिए कितना लाना होगा दोस्तों? 90 नंबर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं, इसी आशा उम्मीद से आज हम लोग क्वालिफाई करेंगे। आप प्रतिदिन एक सेट जरूर बनाएं। एक सेट बनाने से आपको स्कोरिंग पता चलेगा और आपकी तैयारी का अवलोकन आप स्वयं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल हम लोग आज देखते हैं। पहला सवाल क्या है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। सीरियल तो आप लोग समझ गए हैं कि सीरियल मेरा क्या है, 31 से शुरू है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। कहता है किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 36, 37, 31, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29 और 35 है। तो इन आंकड़ों के माध्य और परिसर ज्ञात कीजिए। दोस्तों माध्य और परिसर का अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्य और परिसर का अंतर। 1 नंबर गारंटी आपको मिलेगा। तो अच्छा लगेगा वीडियो तो जानवे करते हैं आप क्या करना है, एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग इसको एकदम 1 मिनट के अंदर बनाते हैं। देखिए, माध्य निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? माध्य का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? योग कर लीजिए और संख्या से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा? योग कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? समझिए यहाँ पे 5, 9, 14, 5, 19, 5, 24, 36, 2, 32, 7, 39, 8, 47, 3, 50, 2, 52, 1, 53, 7, 60, अच्छा कितना 66 के 6 हासिल। कितना बच गया मेरे दोस्तों? 6 बच गया हासिल। याद रखिएगा 6, 3, 9, 2, 11, 2, 13, 3, 16, 17, 18,
3 21, 2 23, 4 27, 3 30, 3 33, 3 36। कितना हो गया दोस्तों? 366। सम हो गया इसका योगफल। अब कितना नंबर है इसको भाग दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 से आप भाग दे दीजिएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 या 36, नहीं लगेगा तो 0, 12 पंचे 60, यानी मध्य हो गया 30.5। अगर मध्य पूछा जाता तो 30.5 मार के निकल जाते। अब चलिए, अब क्या कहता है परिसर। परिसर का मतलब समझिए। परिसर, परिसर मतलब दोस्तों बड़का में से छोटका घटा लीजिए, बड़ा माइनस छोटा, याद रखिएगा, बड़का माइनस छोटका परिसर होता है। और वर्ग चिन्ह पूछेगा तो बड़का माइनस छोटका बट्टा में 2। ठीक है, तो चलिए बड़का कौन है यहाँ पे देखिए, बड़का आपके पास 42 है और छोटका 17 है। तो क्या कीजिएगा, 42 में से 17 घटा लीजिए, 12 में 7 गया 5 और ये 3 में से 1 गया 2। अब क्या पूछता है दोस्तों? अंतर पूछता है, परिसर माध्य और परिसर का अंतर, माध्य माइनस परिसर कर लीजिए। परिसर करिएगा तो कितना होगा? 30.5 में 25 को घटा देना है, 25 को घटाइएगा कितना हो जाएगा? 5 5, यानी ये 0, यानी 5.5 आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो इस तरह के आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या है अगला प्रश्न के लिए। आप देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही नए अंदाज में आपको बताएंगे। कहता है यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो इसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है तो 3x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 955 में क्या है, कौन सी संख्या जोड़िएगा? याद रखिएगा, आपको कहता है कि 955 में कौन सी संख्या जोड़िएगा, ये किसी का वर्ग हो जाएगा, कोई नंबर का ये वर्ग हो जाएगा, कोई नंबर। तो आपको इसमें x का वैल्यू पुट करना है। क्या होगा? तो देखिए आपको सिंपल याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, जैसे 10, 20, 30, 40, ये सब का स्क्वायर आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 20 का तो 2 दूनी 4, अब 2 जीरो डाल दीजिए, 30 का 3 तिया 9 पर 2 जीरो डाल दीजिए, 40 का 4 चौका 16 पर 2 जीरो डाल दीजिए। याद रखिए 955, तो 955 इसी के इर्द गिर्द है ना, लगभग बराबर 955 यहीं पर ना है, तो 955 होगा दोस्तों। तो ये किसका स्क्वायर होगा? 30 का स्क्वायर 900 है, तो यहाँ कर लीजिए 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा प्यारे दोस्तों? 31 का स्क्वायर इस तरह से भी कर सकते हैं, एक लाइन में मल्टीप्लाई कर लेना। 31 से कम 31 हासिल हो गया कितना? 3, 31 या 93, या 3 कितना? 93, 3 96, यानी ये 31 का स्क्वायर होता है 961। तो कितना का गैप हुआ? कितना का गैप हुआ? तो 6 का गैप हुआ, यानी x का वैल्यू रखना है कितना? 6। x का वैल्यू आपको 6 रखना है, और ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर। तो ये 6 पूछता क्या है दोस्तों? 3x + 2, तो 3x + 2, तो प्यारे दोस्तों 3 × 6 + 2 = कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 20। आपका आंसर 20 को ठोक दीजिए, यानी आपका आंसर हो गया 20। 2 क्वेश्चन आपका एकदम बहुत ही नए अंदाज में आपको मैंने बताया। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपके पास क्या है? अगला सवाल आ जाइए, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन समझिए, कहता है ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्षेत्र, आसान क्वेश्चन है। अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। अधिगम यानी लर्निंग का जो दोस्तों एरिया है, कहता है क्या? द डोमेन ऑफ द लर्निंग दैट डील्स विथ एटीट्यूड्स एंड वैल्यू इज नाउन एज। लर्निंग का जो भी एरिया है आपको एटीट्यूड दिखाना है, मतलब क्या? व्यवहार, आपका व्यवहारिकता क्या कहता है, और इसका मूल्य, इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये किससे संबंधित है? क्या मनोगत्यात्मक से? नहीं। ज्ञान क्षेत्र से? नहीं। संज्ञानात्मक, ज्ञान क्षेत्र दोनों एक ही होता है। तो ये कितना होगा? हमारा जो व्यवहार है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों? ये भावात्मक क्षेत्र होगा। क्लियर है? ये क्या होगा? भावात्मक क्षेत्र, और इसको हम लोग अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में देखिए, कहता है क्या? 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो संख्याओं 3, 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाज्य है? 3, 5 और 7 में प्रत्येक से विभाज्य। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्या कीजिए, 1 से 2 से 3 से ... 500 के बीच जाना है। इसमें से कोई ऐसा नंबर आपको लेना है जो डिवाइड होगा तीनों से, 3, 5 और 7। 3, 5, 7 होगा, तो आप क्या कीजिएगा? एलसीएम निकाल लीजिए। इस तरह का कितना? 3, 5 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? ये कितना से लगेगा दोस्तों? ये किसी से नहीं लगेगा, एक से ही लगेगा। 3, 5, 7। अब एलसीएम निकाल लीजिए, 3 × 5 × 7, 5 या 15, 7, 105।
105 एलसीएम होगा, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा एलसीएम जो इसका होगा 105 भी होगा। 105 का पहाड़ा पढ़ना, 105 का टेबल। अगला हो जाएगा 105 दूनी 210, 105 तिया 315, 105 चौके हो जाएगा दोस्तों 105 जोड़ते जाइए 420, 105 25 हो जाएगा दोस्तों 525। आपको कहाँ रहना है, 500 है रेड लाइन, 500 से नहीं बढ़ना है, ये आपका नहीं होगा। तो आपको टोटल नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी टोटल हो गया आपको दोस्तों कितना, 4 नंबर ही है, जो कि आपका ऑप्शन आ जाएगा कितना, सी। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि बराबर है, ये आप समझिए, ये आपको कह रहा है क्या चीज दोस्तों, ये कह रहा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन है आपके पास a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस में a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसके बट्टे में है दोस्तों b माइनस ए। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत कम समय में देखिए, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बट्टे में है कितना, b माइनस ए। दोस्तों इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है। तो एक इसको हमको क्या जानते हैं, इसको जानते हैं एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। तो आप इस दोनों को एक बार जोड़ लीजिए, a माइनस बी प्लस सी, जोड़ लीजिए इसको, प्लस में a माइनस बी माइनस सी, मतलब दोनों को जोड़ना है दोस्तों, ठीक है, और एक बार इसको घटा लेना है। क्या घटाना है, a माइनस बी प्लस सी, माइनस कर लीजिए, माइनस a प्लस बी प्लस सी, यानी इसको दोनों को एक बार जोड़िए और एक बार घटा लीजिए, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा, b माइनस ए। कटने वाला को काट दीजिए, देखिए कुछ कटने वाला है, कटने वाला डाटा आपको स्वतः कट जाएगा, ये कट गया सी। अब इसमें देखिए क्या कट रहा है, a से a गया, b से b गया, तो क्या बच गया, ये a और a जोड़ करके 2a, b और b जोड़ के 2b, और इधर कितना होगा, c और c जोड़ करके 2c, नीचे हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे समझिए b माइनस ए यहाँ लाना है, तो क्या कीजिएगा, ऊपर में 2 माइनस में 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, इधर हो जाएगा 2c बट्टे में b माइनस ए। आपका ये से ये गया, 2 दूनी कितना 4 और c, 2 दूनी 4 और c, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर, ठीक है। आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देना है, गर्दा उड़ाइएगा तो आपको मजा आ जाएगा, और मजा आ जाएगा तो आप जानवे करते हैं क्या होगा, इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एमएसपी सीटेट एकेडमी आपका भविष्य बनाने आया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल के लिए आइए। कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM बराबर BM बराबर CM, यदि कोण A और B क्रमशः x और 70 डिग्री है तो 3x प्लस 25 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये कुछ नहीं है, ये दोस्तों डिग्री है, ये आपको कुछ नहीं है, ठीक है, आपको समझना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, इस तरह से आपने एक त्रिभुज बना लिया। कहता है क्या, ABC, AB पर एक बिंदु M है, AB पर एक बिंदु यहाँ C यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर एक बिंदु क्या है, M है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, AM बराबर BM बराबर CM, यानी AM बराबर BM बराबर CM, मतलब दोस्तों ये दोनों तीनों बराबर है, ठीक है। तो सिंपल में है कि ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी जितना ये एरिया होगा इतना ही ये एरिया होगा, क्योंकि दोनों में दो साइड इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलिए, कहता है यदि कोण A और B क्रमशः x और 70 डिग्री है, A का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये है आपका x डिग्री, अब B कितना है दोस्तों, ये है 70 डिग्री, ठीक है। तो 3x प्लस 25 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 3x प्लस 25 डिग्री का मान, सब सिंपल जानिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। यानी जब भी कोई एंगल को समद्विभाजक रेखा आधार को मिलाएगी तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 ये 70, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये C को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 90 और 70 को घटा देना है, कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना 160 बराबर ये हो जाएगा 20 डिग्री। ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका C का वैल्यू हो गया 20 डिग्री, ठीक है। जब ये 20 हुआ तो ये एक अंतर कोण से भी 20 डिग्री होगा, और ये कितना, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया दोस्तों 20 डिग्री, ठीक है।
अब जब 20 डिग्री निकल गया तो 3x प्लस 25 डिग्री, तो 3 गुने 20 कर लीजिए, प्लस में 25 डिग्री कर लीजिए, कितना 20 या 60 और 25 85 डिग्री। आपका आंसर 85 डिग्री। मारिए आंसर, ठोकिए आंसर, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए, उम्मीद करता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन आइए, कहता है किसी बहुफलक के फलकों, किनारों और शीर्ष की संख्याएं क्रमशः इतना है तो 2f प्लस 3 माइनस 4x का मान क्या होगा। दोस्तों यही है यूलर फार्मूला। क्या है? यूलर फार्मूला को समझिए। यूलर फार्मूला क्या होता है? यूलर फार्मूला को समझिए दोस्तों। तो क्या करिएगा, फलक प्लस शीर्ष। शीर्ष कितना है दोस्तों? शीर्ष को हम लोग क्या करें, v माइनस e बराबर 2 होता है, याद रखिएगा। मतलब फलक प्लस में शीर्ष माइनस किनारा बराबर 2। इस फॉर्मूला को भूलना नहीं है। फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा बट्टे में 2, सॉरी बराबर 2। तो आपके पास देखिए पहले क्या कहता है, फलक किनारा और शीर्ष। तो फलक हो गया कितना 7, तो यहां रखिए फलक हो गया 7 प्लस शीर्ष लाना है। शीर्ष कितना है? शीर्ष है लास्ट वाला, तो शीर्ष है x, राइट। और किनारा कितना है दोस्तों? किनारा है माइनस में। किनारा देखिए, किनारा है माइनस में, किनारा कितना है 15 अब बराबर 2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू -8, उधर जाएगा तो 2 प्लस 8 यानी 10। आपका वैल्यू x निकल गया 10। तो आपको क्या पूछता है? 2 गुने फलक, क्या पूछता है? 2 गुने फलक प्लस 3 गुने एज माइनस में 4x। तो आपके पास 2 और f का वैल्यू कितना है दोस्तों? f का वैल्यू 7 है, ठीक है। 3 किनारा का वैल्यू कितना है? किनारा 15 है, 3 गुने 15 -4 x का वैल्यू ऊपर में लाए हैं, x का हो गया 10। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 प्लस 45 -40। ये दोनों को किए तो 5 बच गया, ये दोनों 5 और 14 5 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 5 मिलके कितना दे दोस्तों? ये हो गया 19। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 19 डिग्री में नहीं है, चलिए 19 आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यूलर फार्मूला। यूलर फार्मूला क्या होता है? यूलर फार्मूला 1 नंबर आपको देगा सीटेट पेपर 2 में। तो क्या इसके याद रखिएगा, फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा, यानी फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा, याद रखिएगा बराबर 2। अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। अगला सवाल समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में क्या गणित में रचनात्मकता का संकेतक नहीं है। रचनात्मकता के बारे में समझिए दोस्तों। इंडिकेटर क्रिएटिविटी, ये क्या है दोस्तों? इंडिकेटर क्रिएटिविटी। इंडिकेटर मतलब आपको इंडिकेट करता है, तो कौन संकेतक नहीं है? संकेतक, रचनात्मकता। तो देखिए विद्यार्थी प्रश्न को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको पता है स्टूडेंट को हमको फ्रीडम देना होगा, स्टूडेंट प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, अभिसारी चिंतन का उपयोग, देखिए यहाँ पे अभिसारी और अपसारी 2 होता है, ठीक है। अभिसारी मतलब क्या? फालतू का दिमाग लगाना, ठीक है। विद्यार्थी लचीले सोच में सक्षम है, वो सोचता है, गलत भी सही भी सोचता है। वैकल्पिक समस्या समाधान हर स्टूडेंट का होता है। तो आपके पास क्या होगा? अभिसारी मतलब अभिसरित कर देता है, ठीक है। ये फालतू का चीज है अभिसारी, यही आपका आंसर क्या होगा? ये रचनात्मकता का संकेतक नहीं है, यानी ये इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी का ये इसका कोई उपयोग नहीं है अभिसारी चिंतन का, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग और नॉन डाइवर्जेंट थिंकिंग, याद रखिएगा। अभिसारी अभिसरित कर देता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। अगला सवाल में आइए, क्या कह रहा है इसके बारे में समझिए। कहता है कि 2x प्लस 5y का स्क्वायर, इसके बारे में समझिए। ये क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है आपको 2x प्लस 5y का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 2x प्लस y माइनस में 14 बराबर में आपको है 2x प्लस 5y प्लस में p, यहाँ कर लीजिए 2x प्लस 5y प्लस में q, याद रखिएगा ये क्या है दोस्तों? q है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये द्विघात समीकरण पढ़े दोस्तों, xa x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए। क्या होगा? ये क्वेश्चन के बारे में समझिए। कहता है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 2x प्लस 5y माइनस में 14 बराबर, आपका क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, 2x प्लस 5y प्लस में p, और यहाँ कितना है 2x प्लस 5y प्लस में q। तो कहता है p प्लस q बराबर हुआ, p प्लस q बराबर हुआ। दोस्तों ये दोनों का वैल्यू आप मान लीजिए a, ठीक है। तो ये भी a हो जाएगा,
यहाँ माना लेट, तो ए स्क्वायर माइनस में 5a माइनस में 14, कोई दिक्कत? इसको आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करिएगा तो क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा फैक्टर तोड़ने के लिए ये 14 है और यहाँ कितना है 1 है, तो 14 एकम कितना होगा, 14 एकम 14, 2 से लगाइए 7, 7 में से 2 घटाइएगा 5 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में 7a प्लस में 2a माइनस में 14, ए कॉमन लीजिए a माइनस 7 प्लस में 2 कॉमन लीजिए a माइनस 7, तो a का वैल्यू प्लस में 2 एक बार आएगा, a का वैल्यू माइनस में एक बार 2 आ जाएगा, बराबर 0 करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बराबर 0 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, बराबर 0 नहीं करना है। अब देखिए इतना का वैल्यू आपके पास क्या है, 2x प्लस 5y प्लस p, इधर है 2x प्लस 5y प्लस में q। a का वैल्यू आपने क्या माना, 2x प्लस 5y, a का मान पुट कर दीजिए, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y प्लस में 2, इधर कर लिए 2x प्लस 5y माइनस में 7, बराबर में देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y प्लस में p, इधर कर लीजिए 2x प्लस 5y प्लस में q। याद रखिएगा ये दोनों इसके बराबर हुआ तो ये हो जाएगा इसके बराबर, यानी p का वैल्यू निकल गया 2 और ये 7 निकल गया q का वैल्यू निकल गया -7। तो p प्लस q पूछता है दोस्तों, p प्लस q पूछता है तो आप क्या करिएगा, 2 - 7 = -5, आपका आंसर हो गया a, यानी आपका आंसर दोस्तों a हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है 10 नंबर में, देखिए दोस्तों कहता है एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो कोण इतना है, तो इतना का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों 2x प्लस 5 15 डिग्री है, ये 3x माइनस 20 डिग्री है। तो याद रखिएगा इसके लिए हमको क्या करना हो, एक तिर्यक रेखा है दो समांतर रेखा को इस तरह से यदि प्रतिच्छेद करता है तो अंतःकोण, ये अंतःकोण का बात करता है। अंतःकोण मतलब क्या, ये अंतःकोण, ठीक है, ये अंतःकोण का योग होता है, सम कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। तो आपके पास कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 और नीचे कितना है दोस्तों 3x माइनस 20, 3x माइनस 20 जोड़ लीजिए, सॉरी 3 2 5x ना होगा 5x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 2 5x हो जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए 185/5, तो 5 तिया 15 बच गया 3 35, 5 7 35, 37 डिग्री हुआ। तो पूछता है क्या 4x प्लस 6, इसीलिए 4x प्लस 6, तो 4 गुने 37 प्लस में 6, 4 7 28, 4 तिया 12 और 2 14 और प्लस में 6 हो गया कितना 154 डिग्री। आपका आंसर हो गया कितना दोस्तों 154 डिग्री। आशा करता है कि क्वेश्चन से 1 नंबर आपको गारंटी हो गया होगा, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यानी 31 से लेकर 40 तक का अवलोकन किया। पुनः हम अगले वीडियो में आपको लेके आ रहे हैं 41 से, तो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लव यू ऑल।